Hello students, in the previous lecture we have studied up to here question number 2. Find the roots of the given quadratic equations. These were the homework. I do hope that you might have solved all these. Now come to question number 3. Question number 3 is your find the two numbers whose sum is 27 and product is 182. Find the two numbers whose sum is 27 and product is 182. You know the sum of two numbers, that is 27, but you don't know the numbers. If you know the first number, you can easily find the second number. Let the first number is equal to x, therefore the second number is 27 minus x. दो नंबर का सम अगर 27 है, उसमें से अगर आपको पहला बोल दूं 10 है तो सेकंड आप क्या बोल सकते हैं 17 इजीली बोल सकते हैं आप लोग. अगर मैंने पहला 20 बोला तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस 20 इट इज 7. तो वैसे अगर आपको फर्स्ट नंबर मालूम पड़ जाए तो आप इजीली सेकंड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमने लेट फर्स्ट वाला एक्स किया तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स. हुज प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. Multiplication of these two is equal to 182 and 182d. It is according to question. First number multiplies second is 182. X multiply 27. 27x minus x into x. X square is equal to 182. Now since it is negative, take these two to the right hand side. इन दोनों को right hand side में ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ये माइनस 27x हो जाएगा. ये ऑलरेडी वहां पे प्लस 182. यहाँ पर क्या बच रहा है आपका नथिंग जीरो. वी डू नॉट राइट जीरो here, we are writing 0 here. इन दोनों के आपने साइड चेंज कर दी, दोनों के साइन चेंज हो गए. इसकी साइड चेंज नहीं हुई इसलिए इसको एज इट इज. नाउ इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नो हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू फैक्टराइज दिस. p first into third term 1 into 182. in the middle you write s middle term s is equal to minus 27. अब आप इसके लिए टेबल सर्च करो, जिनको आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो 27 आना चाहिए. तो वी नो इसके लिए बहुत बड़ा टेबल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको कल भी हमने पिछले उसमें क्या लेक्चर में पढ़ा था फैक्टराइज करते हैं. फैक्टराइज करो. यहाँ देखो हमारे पास 2 7 3 हो गया. अब आप किसी की पेयरिंग करो, यहाँ पे उनको आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो 27 आना चाहिए. अगर देखो आप उसको इन दोनों को पेयरिंग करते हैं 13 7 91 में और दूसरा 2 है 91 और 2 91 और 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 93. 91 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो 89. यहाँ नहीं आ रहा वो, इट मीन्स ये पेयरिंग नहीं चल रही है. इसकी पेयरिंग करो आप 7 to 14. एक 14 होगा, दूसरा कौन सा है 13. 14 एंड 13. 14 माइनस 13 1 नहीं है. 14 और 13 14 प्लस 13 27. यस, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 27 आएगा. 14 multiply 13 is equal to 182. Since it is negative, so minus 14 और 13 क्या दोनों माइनस के होंगे. माइनस माइनस प्लस हो गया. माइनस 14 एंड माइनस 13 इज माइनस 27. यू नो. सो हमको 182 और माइनस 27 किससे मिला माइनस 14 और माइनस 13 से. फर्स्ट टर्म एज इट इज, थर्ड टर्म एज इट इज. इसको हम लोग मिडल में लिखते हैं माइनस 14x माइनस 13x इज इक्वल टू 0. इसको आपने स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया. इन दोनों में कॉमन x इज कॉमन. आउट ऑफ x स्क्वायर 1x माइनस 14 माइनस साइन है तो माइनस कॉमन निकालो. दोनों में 13 का टेबल चलता है क्योंकि यहां देखा हमने 13 कॉमन x. इफ इट इज माइनस चेंज इट साइन 13 14 182 इज इक्वल टू 0. पेयरिंग x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0. It means either x minus 13 is equal to 0 or x minus 14 is equal to 0. Your x is equal to 13 and x is equal to 14. What does it mean? It means first number क्या आ गया 13 और second number कितना आ गया 14. 13 plus 14 कितना आ गया 27. Look at here, sum is 27. Therefore first number कितना है आपका. इन दोनों में आप किसी को भी लिख सकते हैं एक को. Hence first number is 13 and second number is 14. Also first number is 14 and second number is 13. आप ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी फर्स्ट और कोई भी सेकंड नंबर है. बिकॉज द सम ऑफ दीज टू इज 27
अगर आप इनको ऐड करेंगे 27 आएगा, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 182. We have seen it. Similarly, question number 4. Find two consecutive positive integer. We have already studied about consecutive positive integer, sum of whose square is 365. Consecutive का मतलब था एक के बाद दूसरा. इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर में अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर अगर 6 है तो कंसेक्यूटिव में कौन आएगा, अगला कौन आएगा 7. अगर आपने 3 बोला है तो नेक्स्ट कौन आएगा 4. 17 बोला तो नेक्स्ट कौन सा आ रहा है 18. कंसेक्यूटिव में 17 का 18 होगा कंसेक्यूटिव. हियर हमारे को फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मालूम नहीं है तो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हम लोग ले रहे हैं x. देयरफॉर द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होना चाहिए x + 1 y + 1. ये +1 क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो है ना एक ऐड करने पर आपको मिलता है. अगर आपने 9 बोला है तो नेक्स्ट आप 10 बोल रहे हैं, मीन्स 9 में 1 प्लस करके 10. अगला क्या आना चाहिए 11. 11 मीन्स आप उसमें 1 प्लस कर रहे हैं आगे. दैट्स व्हाई इट इज +1. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, सम ऑफ हुज स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, x का होल स्क्वायर और x + 1 का होल स्क्वायर, उसको बोलते हैं स्क्वायर. स्क्वायर x स्क्वायर और इसका x + 1 का होल स्क्वायर. हुज सम मीन्स प्लस. इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 365. यू नो. नाउ सॉल्व इट. इट इज x स्क्वायर प्लस, इसको आप लोग a + b के होल स्क्वायर से करेंगे. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 1 × x, 2x इज इक्वल टू 365. Like terms, 1x square plus 1x square, 2x square plus 2x plus 1. Take this to the left hand side. Side change, sign change is equal to कुछ नहीं बच गया 0. 2x square plus 2x opposite sign subtract 365 minus 1 364 greater number sign minus is equal to 0. 2 सब में कॉमन फैक्टर है, सब में 2 का टेबल चलता है. डिवाइड बोथ साइड बाय 2. डिवाइड करेंगे तो इट इज x स्क्वायर प्लस x डिवाइड करेंगे -182 इज इक्वल टू 0. नाउ इट इज योर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन. ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो आपने इसको सॉल्व करना है. अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आपके पास हेल्प के लिए ये है 182 के आपके ये फैक्टर्स बन गए, प्राइम फैक्टर्स. इनमें आप पेयरिंग करो किसी की भी. अगर आप इन दोनों को पेयरिंग करें क्या हो जाएगा 17 14 7 2 14 14 और 13. 14 - 13 1. चलो आपको S में कितना चाहिए 1, P में कितना चाहिए था आपको 1 × -182. तो यही फैक्टर बनेंगे आपके ही 14 और 13. 14 और 13 आप 14 और 13 लो, उसके बाद आपके x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी. यहाँ तो आपके x के जो 2 रूट्स आए थे वो तो पॉजिटिव आए थे, बट इस केस में आपको जब आप x को सॉल्व करेंगे आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा. तो आपने नेगेटिव वाले को आपने रिजेक्ट करना है. क्यों? बिकॉज वी वांट पॉजिटिव. जो आपका x का पॉजिटिव वाला आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे पुट करना है. देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आए एंड द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू जो भी आप x का वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन यू विल कंप्लीट इट एंड यू हैव टू कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 5. द एल्टीट्यूड ऑफ ए right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other 2 sides. राइट ट्राइंगल कैसे होती है आपने देखा हुआ है. राइट ट्राइंगल होती है ये वाली इस तरह. यहाँ पे राइट एंगल है, इसके सामने जो साइड होती है ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. ये इसके सामने वाले हाइपोटेन्यूज और ये एल्टीट्यूड का काम करेगा और ये बेस. हाइपोटेन्यूज यहाँ पर राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये एल्टीट्यूड. इसमें आपको क्या दिया हुआ है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस और हाइपोटेन्यूज तो दिया है 13 सेंटीमीटर. इट इज गिवन टू यू. व्हाट इज बेस?
बेस आपको मालूम नहीं है। लेट द बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इट इज x सेंटीमीटर, लेट इट इज x सेंटीमीटर, देन योर एल्टीट्यूड, और आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, आप इसको हाइट भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड इज व्हाट? 7 लेस देन बेस, बेस से 7 लेस मीन्स -7, x -7 इज योर एल्टीट्यूड। सिंस इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है देन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल, पाइथागोरस क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। आप किसी को पहले लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यू कैन राइट b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज p? परपेंडिकुलर x -7 होल स्क्वायर प्लस b इज योर बेस x स्क्वायर। नाउ फर्दर सॉल्व इट। 13 स्क्वायर मीन्स 13 13 169 इज इक्वल टू, इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर 169 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस इनको मल्टीप्लाई करो 14x प्लस x स्क्वायर 169 लाइक टर्म्स 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब इसको इधर लाओ, उसको टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 169, और क्या बच गया आपका? इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व इट। 2x स्क्वायर माइनस 14x, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 120 इक्वल टू 0। इसमें हमको 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 इन सब में जो है कॉमन फैक्टर है। डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ x स्क्वायर बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 7 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। नाउ इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यू नो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें p में क्या लिखना है? अब तो बहुत क्वेश्चन हो गए इस टाइप के, ट्राई योर सेल्फ। s पेयरिंग कर दी, क्या बन गया हमारे पास? x प्लस 5 माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 मीन्स ईदर दिस पार्ट, ईदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू माइनस 5, x का वैल्यू प्लस 12। x माइनस 5 इज x इज इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल। वाई? ये क्यों पॉसिबल नहीं है? इस क्वेश्चन में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइड जो है ना, लेंथ कभी माइनस में नहीं होती। जैसे इसकी, अगर आप इसकी कोई भी साइड देखें, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी, माइनस में नहीं हो सकती है। दैट्स वाई x माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल हियर। सो तो आपने क्या एज्यूम किया था? हमने बेस को हमने एज्यूम किया था x और एल्टीट्यूड को x माइनस 7, तो आप पॉजिटिव वाली साइड लेंगे। देयरफॉर बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू x, वहां हमने x माइनस 7 लिखा था बिकॉज x 12 है ना, 12 माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो वी गॉट द अदर 2 साइड। परपेंडिकुलर हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना था? 13, बेस कितना है? 12, और एल्टीट्यूड आपका 5 सेंटीमीटर। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. कोई इंडस्ट्री है वो पॉटरी का काम करती है। पॉटरी आर्टिकल्स उन्होंने एक दिन में कितने बनाए? सर्टेन नंबर, वी डोंट नो नंबर, कितने बनाए उन्होंने। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। भाई जितने उस दिन आपने आर्टिकल बनाए, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी? उससे 3 more than twice। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज ₹90, उस दिन कितने रुपए का बेचा आपने? 90 रुपीज का सामान बेचा। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, भाई कितने आपने पॉटरी बनाई, आपने कितने घड़े बनाए आपने। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे, कितने बनाए हम नहीं जानते। इफ डोंट नो देन लेट एज्यूम इट एज x। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ
ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more, 3 more मीन्स +3, हुज 3 more twice the number of articles, number of article कितना x, उसका कितना twice means 2x, 3 more +3, twice means 2 times the article produced in a day, ये इसकी कॉस्ट हो गई। और उस दिन कितना का बेचा आपने, 90 रुपीज का, मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑन ए डे इज टू ₹90। तो 90 रुपीज जब आपने बेचा उसमें आपका क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 90। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 2x² + 3x, इसको चल रहा है -90 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, you know how to solve it now. Here you will write p, in the p part you will write 2 multiply -90, first and last term, s you will write 3, then उसका क्या करना आपने, इसका फैक्टराइज करो आप, there you will have the values of x, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, आपने उसको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू जो है आपका आंसर आएगा लास्ट में लिखना आपने ये, Therefore नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे इज इक्वल टू, जितना भी आपका x का वैल्यू है वो आपने यहाँ लिखना, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, जो भी आपका x का वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना +3 कर देना, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। यू हैव टू कंप्लीट दिस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।